प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अल्लाह के वली के बारे में बताने वाले हैं जो शेर की सवारी किया करते थे और सांप का कोड़ा बनाते थे। शेर की सवारी करने वाले वो अल्लाह के वली कौन थे, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है, यह तालिकान शहर में एक शख्स रहता था। वह एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखता था। उन बुज़ुर्ग का नाम था हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह। उस शख्स को अपने हज़रत के दीदार की बड़ी तमन्ना थी। वो शख्स उनसे बहुत कुछ लिखना पढ़ना चाहता था, लेकिन खरक़ान और तालिकान का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। उस जंगल में बहुत से जंगली और ख़तरनाक जानवर रहते थे और उसे वहाँ से गुजरते हुए डाकू का भी डर था। यह डर उसे हमेशा खरक़ान जाने से रोक देता था, क्योंकि ये सफ़र बहुत डरावना और मुश्किल था। लेकिन एक दिन उस शख्स को अल्लाह के उस वाली से मिलने की बहुत तड़प हुई, लिहाजा उसने वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया और उन बुज़ुर्गों से मिलने के शौक़ में उसे सब्र ना हुआ और उसने सफ़र के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद वो खरक़ान की तरफ निकल गया। उसने कई दिन और कई महीने तक सफ़र किए। वो बहुत सी पहाड़ियों और जंगलियों रास्ते से गुजरता हुआ, डाकुओं और लुटेरों से बचता हुआ, जंगली जानवर से बचाता हुआ बहुत मुश्किल सफ़र तय करके खरक़ान पहुंच गया। वो शख्स खरक़ान पहुंचकर बहुत खुश था। आखिरकार वो हजरत के गांव में आ गया था। अब आपने हजरत से मुलाकात कर सकता था, उनसे इल्म हासिल कर सकता था। इसलिए वहाँ के लोगों से हजरत के घर का पता पूछा। किसी ने उस हजरत के घर का रास्ता बता दिया। वो शख्स बहुत खुश हुआ और चलते चलते आखिरकार उनके घर के दरवाजे पर पहुँच गया। उसने हजरत के घर पहुँचकर बहुत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसको अंदर से हजरत की बीवी की ज़ोरदार और गरजदार आवाज़ सुनाई दी। कौन है वो शख्स? उस गरजदार आवाज़ को सुनकर सहम गया। उसने सोचा था हजरत का घर है, दरवाज़ा खटखटाऊंगा, अंदर से नर्म आवाज़ आएगी और मेरे मेहमान नवाजी की जाएगी। उसने कहा, मैं तालिकान से आया हूँ और मैं हजरत से अक़ीदत रखता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उनसे मुलाकात करने की गर्ज से आया हूँ। अंदर से उस औरत इस गरजदार आवाज़ में कहा, वो पागल इंसान, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये शख्स के लिए इतना लंबा और मुश्किल सफ़र तय करके यहाँ आने की? तुमने शायद धूप में अपने बाल सफ़ेद क्यों हो गए? तुम्हारी अक्ल पर तो मेरा रोने को दिल चाहता है, या तुम्हें कोई और काम नहीं है? और ये आदमी कब से शेख बन गया? तुम जाओ अपना काम करो। उन्होंने तो बस धोखे का जाल बिछाया। अब भी वक्त है, जहाँ से आए हो वापस चले जाओ। जब उस शख्स ने हजरत की बीवी की बातें सुनी, ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। उसने कहा, हजरत को देखूं और हजरत की बीवी को देखूं। हजरत की बीवी इतनी कड़वी और इतनी बदज़ुबान है, चलो मेरे बारे में इतनी बातें अगर वो बोलती तो मैं बर्दाश्त कर लेता। इतनी बदज़ुबान है, चलो मेरे बारे में इतनी बातें अगर वो बोलती तो मैं बर्दाश्त कर लेता। हजरत के बारे में इतनी कड़वी बातें, हजरत के इल्म से लोग फैज़याब हासिल कर रहे हैं और हजरत की बीवी हजरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो गोया चिराग तले अंधेरा हो गया। वो शख्स हजरत की बीवी की बातें सुनकर हैरान होकर उस घर से वापस चला गया। लेकिन उसने जान लिया था कि हजरत के बगैर मुलाकात किए वापस नहीं जाएगा। आखिर उसने इतना लंबा और कठिन सफ़र तय किया था। वो शख्स लोगों के पास आया और हजरत के बारे में पूछने लगा, हजरत से मुलाकात कहाँ होगी? लोगों ने कहा, आप जंगल जाए, हजरत उस वक्त जंगल में लकड़ियाँ तोड़ रहे होते हैं, आप जंगल की तरफ चले जाओ, शायद वहाँ मुलाकात हो जाए। वो शख्स जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में शैतान ने उसे बहकाने की कोशिश की, ये भला कैसा शेख है, तुम किसके चक्कर में पड़ गए हो? अगर ये वाकई शेख होता, उसकी बीवी अच्छी होती या अपनी बीवी की तरबियत करता। शैतान उसके दिल में बहुत सी वसवसे डाल रहा था ताकि वो शख्स अपने शेख से बदगुमान हो जाए। लेकिन वो शख्स बहुत ही ज़्यादा अक़ीदतमंद था। वो ला हौला पढ़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके जहन में बहुत सारी ख्यालात आ रही थी। अचानक उसने एक शेख को देखा
जो शेर के ऊपर सवार थे और उनके पीछे लकड़ियाँ का गट्ठा था। उनके हाथ में काले रंग का सांप जिसका उन्होंने कोड़ा बना रखा था। वो शख्स समझ गया यही मेरा शेख है। वो मोहब्बत करने वाला आगे बढ़ा तो बहुत प्यार से हजरत के साथ मुलाकात की। उसने शेख से मुखातब होते हुए कहा, हजरत, जंगल में तो आपका ये मकाम है, यहाँ पर जानवर आपके काबू में हैं। जंगल के बादशाह शेर से लेकर जहरीले सांप आपके काबू में हैं, लेकिन घर में आपने अपनी बीवी पर काबू नहीं किया। आपकी बीवी इतनी बेकाबू, इतनी बदजुबान और इतनी बद अखलाक कैसे हो गई? हजरत, मुझे ये सारा मामला समझ में नहीं आता है। हजरत ने बहुत प्यार से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के बंदे, अपने फरेबी नफ्स और शैतान की बातों में ना आ। हमारा और हमारी बीवी का एक साथ होना नफ्स की ख्वाहिश नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए है। और याद रखो, ऐसे बहुत से लोगों का बोझ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, तुम भी बर्दाश्त करना सीख लो। अल्लाह को सब्र करने वाले लोग पसंद हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अल्लाह के वली शेर की सवारी करते हैं। उनके हाथ में सांप का कोड़ा होता, यह अल्लाह के वली की करामत थी। और दोस्तों, हम हर मुश्किल में, मुसीबत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है और उन्हें सब्र का बेहतर अजर भी अता करता है। उनके मकाम को, उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। बेशक उसमें से तमाम इंसानों और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज हम और आप छोटी छोटी बातों पर भी बेसब्र हो जाते हैं। कभी कोई जवान बेटा अपने बूढ़े बाप से उलझता है, कोई अपनी बूढ़ी माँ को झिड़कियाँ देता है, कोई अपने ही बड़े भाइयों और बहनों से मारपीट करने पर आमादा हो जाता है। सर में मामूली दर्द हो तो सब्र नहीं होता, कारोबार ठंडा हो तो सब्र नहीं होता। इसी तरह की परेशानी, मुसीबत तो बलाएं हम सब्र नहीं कर पाते हैं। याद रखें, ये सारे हालात, सारे मामलात अल्लाह की तरफ से हैं। हम अगर सब्र करेंगे, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह उन मुश्किलात को दूर भी करेगा और सब्र की एवज़ अल्लाह हमको देगा, दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमाएगा। अल्लाह हम सबको नाशुक्री से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।